हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द वाइज ब्राह्मण। वाइज कहते हैं बुद्धिमान को, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो द वाइज ब्राह्मण, बुद्धिमान ब्राह्मण, तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस देयर वाज आ ब्राह्मण, ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जहाँ जो वाज और वर होता है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और साथ में नॉन या एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है और इसको नो एक्शन सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। इसका क्या मतलब हुआ? वंस देयर वाज अ ब्राह्मण, एक बार एक ब्राह्मण था। ही हैड अ लॉट ऑफ फर्टाइल लैंड। ही हैड, यहाँ पे जो हैड है ये पास्ट का पोजेसिव वाक्य है। जब हम ये शो करते हैं कि किसी व्यक्ति के पास पास्ट में कुछ था तो हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो ही हैड, उसके पास था अ लॉट ऑफ फर्टाइल लैंड। फर्टाइल कहते हैं सरखेज को, लैंड जमीन को कहते हैं। तो फर्टाइल लैंड, सरखेज जमीन। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही हैड अ लॉट ऑफ फर्टाइल लैंड, उसके पास बहुत सी सरखेज जमीन थी। बट लेकिन ही नेवर सोड एनीथिंग ऑन इट बिकॉज ही वॉज लेजी। बट लेकिन ही नेवर सोड, सो का मतलब होता है बोना। तो उसने कभी नहीं बोया एनीथिंग, कुछ भी, ऑन इट, उस जमीन में, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज लेजी, क्योंकि वो क्या था? लेजी था। लेजी का मतलब होता है आलसी। तो उसने उस जमीन में कभी कुछ नहीं बोया क्योंकि वो आलसी था। वंस, एक बार, अ हर्मिट विजिटेड द ब्राह्मण, यहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वंस, एक बार, अ हर्मिट, एक साधु ने क्या किया? विजिटेड। विजिट का मतलब होता है किसी के पास जाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है विजिटेड। तो एक साधु गया द ब्राह्मण, ब्राह्मण के पास। द ब्राह्मण सर्व्ड द हर्मिट वेल, जो ब्राह्मण था सर्व्ड। सर्व का मतलब होता है सेवा करना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो जो ब्राह्मण था उसने सेवा की द हर्मिट वेल, जो साधु था उसकी अच्छे से उसने क्या की? सेवा की। द हर्मिट गेव द ब्राह्मण अ मैजिकल लैम्प। द हर्मिट, जो साधु था, गेव, उसने दिया। गिव की सेकंड फॉर्म है गेव। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जो साधु था उसने दिया द ब्राह्मण, ब्राह्मण को, अ मैजिकल लैम्प, एक जादुई जो लैंप था, दिया था, वो दिया। आफ्टर द हर्मिट हैड गॉन। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। तो किसके बाद? द ब्राह्मण हैड गॉन। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो जो साधु था उसके जाने के बाद द ब्राह्मण रब्ड द मैजिकल लैम्प, जो ब्राह्मण था रब्ड, उसने रगड़ा। रब का मतलब होता है रगड़ना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो जो ब्राह्मण था उसने रगड़ा द मैजिकल लैम्प, जो जादुई लैम्प था, दिया था, उसको रगड़ा। इमीडिएटली, तुरंत ही, अ जाइंट, जाइंट कहते हैं जिन को। तो एक जिन अपेयर्ड, वो प्रकट हुआ। अपेयर का मतलब होता है प्रकट होना, सामने आना। तो वो सामने आया। एंड सेड, और कहा, यू आर माई मास्टर, तुम मेरे मास्टर हो। एंड आई एम योर स्लेव, और मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। स्लेव का मतलब होता है गुलाम। गिव मी वर्क और एल्स आई ईट एवरीथिंग अराउंड मी। गिव मी वर्क, मुझे काम दो, और या एल्स आई ईट, मैं खा जाऊंगा, एवरीथिंग, सब कुछ,
अराउंड मी, जो मेरे पास होगा। यानी कि जो जिन था उसने कहा कि मुझे काम दो वरना मैं अपने आसपास सभी चीज़ों को खा जाऊंगा। द ब्राह्मण immediately instructed the giant to work in the field। जो ब्राह्मण था immediately तुरंत उसने क्या किया, इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी को आदेश देना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जो ब्राह्मण था उसने तुरंत आदेश दिए द जेंट, उस जेन को, टू वर्क, काम करने के लिए, इन द फील्ड, खेत में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ब्राह्मण था उसने तुरंत जेन को खेत में काम करने का आदेश दिया। द जाइंट डिड, जो जेन था उसने किया, एज, जैसा, ही वॉज टोल्ड, उसको कहा गया था। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। देन फिर द ब्राह्मण गेव हिम मैनी ऑर्डर्स एंड द जाइंट डिड एवरीथिंग क्विकली। देन फिर द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण था, गेव हिम, उसने दिया, हिम, उसको, मैनी ऑर्डर्स, बहुत से आदेश दिए, एंड द जाइंट डिड एवरीथिंग क्विकली, और जो जिन था उसने सब कुछ जल्दी से कर दिया। नाउ अब द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण था, हैड नो मोर वर्क टू गिव द जाइंट। अब द ब्राह्मण हैड नो मोर वर्क, यहाँ पे जो हैड है ये भी पास्ट का पोजेसिव वाक्य है। तो अब ब्राह्मण के पास और कोई काम नहीं था, टू गिव, देने के लिए, द जाइंट, उस जिन को। तो अब ब्राह्मण के पास कोई काम नहीं था जिन को देने के लिए, बट लेकिन ही वॉज स्केयर्ड, वो डरा हुआ था, दैट, के द जाइंट वुड किल हिम, कि जो जिन है वो क्या करेगा, वुड किल हिम, उसको मार देगा। सो इसलिए ही ऑर्डर्ड द जाइंट टू स्ट्रेंथन हिज डॉग्स टेल। तो उसने क्या किया, ऑर्डर्ड, आदेश दिया, हुक्म दिया, द जाइंट, जिन को, टू स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का मतलब होता है सीधा करना, तो सीधा करने के लिए, हिज डॉग्स टेल, अपने कुत्ते की जो दुम थी, टेल कहते हैं दुम को, तो अपने कुत्ते की जो दुम थी उसको सीधा करने का उसने हुक्म दिया। यहाँ पे डॉग के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है का के की। द जाइंट ट्राइड हार्ड एंड लॉन्ग बट कुड नॉट डू दिस। द जाइंट, जो जिन था, ट्राइड हार्ड, उसने सब सख्त कोशिश की, यानी कि बहुत ज्यादा उसने कोशिश की, एंड लॉन्ग, और लंबे समय तक उसने कोशिश की, बट लेकिन, कुड नॉट डू दिस, लेकिन वो इसको नहीं कर सका, वो उस जो टेल थी उसको सीधा नहीं कर सका। सून, जल्द ही गॉट फेड अप। फेड अप का मतलब होता है तंग हो जाना, तो जल्द ही वो तंग हो गया, एंड रैन अवे, और भाग गया। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।